सो ये पीडीएफ नोट्स जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी कि एचएपी के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि एचएपी के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो के पहले हमने फार्मास्यूटिक्स, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो के बाद हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस क्वेश्चन को जल्दी अपलोड करने वाले हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें पूछा गया है और उनके फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल के डेफिनेशन को लिखना है। फिर सेल की जो डायग्राम होती है यानी कि एनिमल सेल का जो डायग्राम होता है उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाना है। फिर एनिमल सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उनके फंक्शन के साथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में दो टाइप से पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये अगर पूछा तो आपको 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर ये सेम क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ सकता है, जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही पूछेगा, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ही पूछेगा। अगर आपको दोनों एक साथ पूछ रहा है तो वो 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, और अगर आपको दोनों अलग अलग पूछ रहे हैं तो तकरीबन ये 3-3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का जो डेफिनेशन होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। फिर एपिथेलियल टिश्यू का जो डायग्राम होता है उसे बनाना है और उस डायग्राम को हमें क्या करना है, 2-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। फिर एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को बताना है, एंड एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है उसको हमें यहाँ पे डिटेल में बताना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का आंसर आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो जैसा हमने एपिथेलियल टिश्यू में देखा वैसा सेम टू सेम हमें कनेक्टिव टिश्यू का भी वैसे ही फॉर्मेट में आंसर लिखना है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, फिर हमें कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाना है, उसके डायग्राम के बाद हमें डायग्राम को एक्सप्लेन करना है 2-4 लाइन में। देन कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को बताना है, एंड उनके फंक्शन को हमें यहाँ पे डिटेल में लिखना पड़ेगा। सो जैसा आप अपने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बोन, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बोन एंड राइट फंक्शन ऑफ बोन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, बोन के डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, एंड बोन का डायग्राम कैसा होता है उसको हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाना है। देन बोन का फंक्शन क्या होता है उसको यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से लिखना है। तो जैसा यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सेम टू सेम आंसर जो है अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको बोन का डेफिनेशन लिखना है, बोन के डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाना है, उसको लेबल करना है हर एक पार्ट को, फिर आपको क्या करना है, बोन के फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकरीबन ये 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट जॉइंट्स। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आपको जॉइंट्स के बारे में एग्जाम में पूछता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जॉइंट के डेफिनेशन के बारे में लिखना है, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है उसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर कितने टाइप्स के जॉइंट्स हमारे बॉडी में होते हैं उनको आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। फिर आपको क्या करना है, जॉइंट का एक स्पेसिफिक डायग्राम बनाना है, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जॉइंट्स का जो फंक्शन होता है उसको आपको क्या करना है, डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो जैसा आप ये क्वेश्चन का आंसर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से लिखना है। देन उसके बाद हमें ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि हमारा जो ह्यूमन ब्लड होता है वो कौन कौन से मटेरियल से, कौन कौन से चीज़ों से बना होता है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से लिखना है। देन ह्यूमन ब्लड का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अपने एग्जाम में भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले स्प्लीन का डायग्राम बनाना है एंड स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है उसे हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, तकरीबन ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, लिम्फ नोड का डायग्राम क्या होता है उसे अच्छे तरीके से बनाना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, लिम्फ नोड का जो फंक्शन होता है उसको हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करके लिखना है। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप सेम टू सेम आंसर एंड डायग्राम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हार्ट का डायग्राम बनाना है, और उस हार्ट के डायग्राम को हमें क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये हर बार पूछे ही जाते हैं। तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछे जाने के। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में तकरीबन आपके 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड देयर फंक्शन। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो फिजियोलॉजी होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं वैसा सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकरीबन ये 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में तकरीबन 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, हर बार ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन होता है उसको हमें पहले अच्छे तरीके से लिखना है 1-2 लाइन में। फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो एनाटॉमी होता है उसको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी फिजियोलॉजी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसा आपको ये क्वेश्चन का आंसर अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ये PDF नोट्स में, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकरीबन आपके 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको हमें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जैसा आपको ये क्वेश्चन का आंसर अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकरीबन आपके 6 मार्क्स के लिए ये पूछ सकता है। एग्जाम में ये हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फिर स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाना है एंड उस डायग्राम को भी क्या करना है, हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ड्रॉ द वेल लेबल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आई, स्किन एंड इट्स लेयर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन विद इट्स लेयर, इन तीनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम तो आपके एग्जाम में पक्का पूछा ही जाता है। तो जैसा आप ये डायग्राम तीनों के तीनों अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकरीबन ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकरीबन 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिन कैसे फॉर्म होता है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो जैसा ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप सेम टू सेम आंसर अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। या तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पूछेगा, या तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में एग्जाम में पूछ सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए हर बार पूछे ही जाते हैं। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है उसके बारे में पहला तो आपको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना है। फिर क्या करना है, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको क्या करना है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आंसर है वो अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। और सेम टू सेम अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है उसके बारे में लिखना है आपको 1-2 लाइन में। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सो ये तो थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि एचएपी के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स है यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी के जो टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पीडीएफ नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।